तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक्सप्लेन करने वाले एपिसोड 21। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो ना तो एपिसोड 1 से देखना और एपिसोड 1 का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से जाकर के आप लोग चेकआउट कर सकते हो और आपका टाइम ना वेस्ट करते हो। वीडियो करते स्टार्ट। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मुखिया कहता है कि मैंने सुना है कि आप किंग सुई गांव जा रहे हैं, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि वहां पर आप लोग किस लिए जा रहे हैं। और कहता है अगर आप लोग जा रहे हो ना तो मुझे भी एक दोस्त से मिलना है, तो मैं आप लोगों के साथ ही चलूंगा। और फिर मुखिया मिस्यू से भी कहता है कि मेरे साथ किंग सुई गांव जाने में तुम्हारा क्या ख्याल है, मतलब उनको कह रहा है कि क्या तुम भी मेरे साथ जाना चाहती हो। तो मिस्यू फिर यूकॉन का मुंह देखने लगती है, तो मुखिया फिर उनके हाथ को पकड़ लेता है और अपने तरफ ला लेता है उसे, और कहने लगता है कि मैंने सुना है कि मिस्यू ने डाली मंदिर को छोड़ दिया। और मिस्यू से कहता है कि मैं इस यात्री में मैं तुम्हारा बहुत ही ज्यादा ख्याल रखूंगा। और फिर ये लोग मतलब घर से निकल जाते हैं। तो अच्छा दूर जाने के बाद वहाँ पर ये लोग रुक जाते हैं एक जगह पर, क्योंकि इन लोगों को आराम करना था, काफी थक गए थे ये लोग। और फिर यूकॉन मुखिया से कहता है कि हम लोग यहीं पर ही रुकेंगे। तो मुखिया मिस्यू से पूछता है कि आपको भूख लगी है क्या, आपको कुछ खाना है। और कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि आज रात का हमारी लंबी सफर होने वाली है। तो मिस्यू फिर यूकॉन की तरफ देखने लगती है। देखने के बाद मुखिया को कहता है हाँ आपका शुक्रिया। तो यूकॉन वहाँ पर मुखिया को कहता है कि मुझे घोड़ों को चरा देना है, और फिर यह बोल करके वहाँ से चले जाते हैं। तो यूकॉन फिर घोड़े को बांध रहा होता है, तभी उधर से कोई लड़की इनको देखने लगती है। तो यूकॉन जैसे ही उनको पकड़ने की कोशिश करने लगता है ना तो वो भागने लगती है। तो आगे से फिर जल्दी से मिस्यू उनको पकड़ लेती है आकर के। तो वो लड़की कहने लगती है कि प्लीज मुझे जाने दो, आप लोगों ने मुझे क्यों पकड़ा, प्लीज जाने दो। तो उस लड़की ने जौन सा नकाब पहना था, तो यूकॉन फिर उनको पीछे से वो नकाब को हटा देता है। तो उसे देखने के बाद मिस्यू उसे छोड़ देती है, क्योंकि वो राजकुमारी होती है। तो यूकॉन कहता है राजकुमारी आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो राजकुमारी कहती है कि मैंने सुना है कि आप किंग सुई गांव जा रहे हो ना, और इस बात से मैं पूरी रात सो नहीं पाया, क्योंकि मुझे टेंशन हो रही थी अगर आपको कुछ चोट वगैरह लग जाएगा तो मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होगा। इसीलिए मैं आपके पास चला आया, क्योंकि मुझे वहां पर बहुत ही तुम्हारी याद आ रही थी। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि राजकुमारी भी यूकॉन को पसंद करती है। और कमेंट में बताना कि आप लोगों को ये बात पहले से पता थी या अभी मैंने आप लोगों को बताया कि राजकुमारी भी यूकॉन को पसंद करती है। तो यूकॉन कहता है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि आपको महल लौट जाना चाहिए, बेहतर यही होगा आप महल चले जाओ, क्योंकि यह सफर मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि यह खतरनाक भी हो सकता है। और कहता है कि अगर आप जिद करते हैं मेरे साथ जाने के लिए तो मुझे डर है कि आप खतरे में आ जाओगे। तो राजकुमारी कहने लगती है आप ये क्या बोल रहे हो, यह जा सकती है लेकिन मैं नहीं जा सकती, मतलब मिस्यू के बारे में बोल रही है। तभी उधर से मुखिया आता है, और तो राजकुमारी फिर उनके पास चली जाती है। तो मुखिया कहने लगती है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हो। तो राजकुमारी कहने लगती है भैया मैं घोड़ों की सवारी करके इतनी दूर आने में काफी ज्यादा थक गई हूँ, तो क्या आप मुझे आराम करने के लिए अपना गाड़ी दे सकते हो। तो मुखिया कहता है कि इसे मैंने मिस्यू के लिए तैयार करवाया था। तो राजकुमारी कहती है कि एक राजकुमारी घोड़ों का सवारी क्यों करेगा जबकि उनके पास बहुत सारे गाड़ी है। तो हम फिर यहाँ पर जीयू को और यू को देखते हैं कि लकड़ी को इकट्ठा कर रहे होते हैं, क्योंकि ये लोग रात के टाइम में आग जलाने वाला है ना, तो अभी से इंतजाम कर रहे हैं ये लोग। तो राजकुमारी को फिर हम लोग देखते हैं कि यूकॉन के लिए ये खाना लेकर के आती है और जाकर के यूकॉन को देती है, और उसे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए महल से केक लाया हूँ, यह काफी ज्यादा टेस्टी है क्योंकि ये बादाम का केक है और मैंने खास तौर पे आपके लिए ये बनवाया था। तो यूकॉन कहता है राजकुमारी मैं अभी बहुत ही ज्यादा बिजी हूँ, क्योंकि मैं उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो कुछ दिन पहले डाली मंदिर में काफी ज्यादा बुरी घटना घटी है। तो राजकुमारी कहती है कि आप मुझे बता सकते हो सकता है कि मैं आपकी कुछ मदद कर दूं। तो यूकॉन कहता है मैं सच में बिजी हूँ, और आप घोड़ों की सवारी करके आई हो ना तो आप बहुत ही ज्यादा थक गए होंगे, तो आप जाकर के आराम कर लो। तो राजकुमारी कहती है मैं तो सिर्फ तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, और कहती है यह हो सकता है कि तुम्हें मुझे यहाँ पर रहना पसंद नहीं करते। तभी वहाँ पर मुखिया आ जाता है। तो राजकुमारी मुखिया से कहने लगती है कि मैं उस मामले की सुलझाने में यूकॉन का मदद कर रही हूँ। तो मिस्यू फिर यूकॉन का मुंह दूस करके वहाँ से चली जाती है, मतलब बगल में। तो उनके जाने के बाद यूकॉन कहने लगता है कि यह मामला काफी ज्यादा खतरनाक है, आपको परेशान नहीं करना चाहता हूँ मैं। तो राजकुमारी कहने लगती है कि जब तक आपको लगता है कि मैं परेशान नहीं कर रहा हूँ और मैंने सच में इस बार आपके लिए बहुत ही बलिदान दिया है, मतलब आपकी मदद करने के लिए मैंने अपना टाइम दिया है आपको। तो मिस्यू आकर के कहने लगती है मुखिया चलो हम लोग चलते हैं झील के पास, वहाँ पर जाकर के हम लोग टहलेंगे। और फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तो यूकॉन कहता है कि झील का पानी काफी ज्यादा तेज से बहता है, तो आप लोग सावधान रहना प्लीज। तो मिस्यू कहती है कि फिर मुझे उम्मीद है कि राजकुमारी और महोदय मामले को आसानी से सुलझा देंगे। इनका कहने का मतलब है अगर हम लोग मर जाएंगे ना तो ये दोनों मिल करके उस मामले को आसानी से सुलझा देंगे। और यह खुल करके नहीं बोलना चाहती, मतलब इनका बोलने का जो मतलब था ना वही था कि हम लोग मर जाएंगे वहां पर जाकर के, तो तुम दोनों मामले को सुलझा देना अकेले ही। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आखिर मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ। तो हम देखते हैं कि ये लोग टहलने के लिए बाहर आ गए होते हैं। तो मिस्यू वहां पर कहने लगती है कि मुझे अचानक थकान महसूस हो रही है, मैं वापिस जाकर के आराम करना चाहती हूँ। तो मुखिया कहता है कि आपने नहीं कहा था कि हम लोग एक साथ तंबू लगाएंगे, मतलब सोने वाला जो होता है तंबू बोलते ये लोग। तो मिस्यू कहती है हाँ मैंने कहा
रहा था, लेकिन मुझे पानी से थोड़ा डर लगता है और इस तरह बहते पानी से तो मुझे बहुत ही ज़्यादा डर लगती है। तो मुखिया कहता है आपने तो अभी कहा था कि पानी से बचने का और भी कई तरीके होते हैं, और कहता है कि यहाँ पर आप इंतजार करो, मैं अंदर में कुछ जाकर के इंतजाम करता हूँ सोने के लिए। तो मुखिया फिर वहाँ से चला जाता है। तो हम उधर यूकॉन को देखते हैं, वो भी यहीं पर ही आ जाता है, मतलब इनके पास नहीं आता, दूर ही खड़ा होकर के देखता है मिस्यू को। तो मिस्यू फिर तालाब की तरफ देखने लगती है, तभी उसे वहाँ पर मछली दिखाई देती है और ये काफी ज्यादा खुश हो जाती है और कहती है बहुत खूब, इतनी सारी मछलियाँ। और फिर ये तालाब की तरफ आगे बढ़ने लगती है, तभी यूकॉन पीछे से आकर के उनको पकड़ लेता है। तो मिस्यू फिर उनसे पूछती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो यूकॉन फिर उनके सर पे अपना हाथ रखता है और कहता है कि आप सच में खुद को बिल्ली नहीं मानते, और कहता है कि तुम मछली को पकड़ने के लिए जा रहे हो तो संभल के जाना, क्या पता तुम्हें ही मछली ना पकड़ ले। और कहता है कि तुम नहीं पकड़ पाओगे, मैं जाकर के लाता हूँ आपके लिए एक मछली। फिर वो पकड़ने के लिए चला जाता है। तो तालाब के पास जाने के बाद यूकॉन वहां से एक लकड़ी को उठाता है और निशाना लगा करके एक मछली को पकड़ लेता है एकदम चुटकियों में। तो पकड़ने के बाद मिस्यू से कहता है कि देखो मैंने पकड़ लिया ना तुरंत ही। तो मिस्यू फिर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और उछल उछल करके जो है ना ताली मारने लगती है, मानो जन्नत मिल गया इसे इसी दुनिया में। और कहती है कि मैं भी एक तेज भाला बनाना चाहती हूँ और बनाने के बाद मैं भी पानी में जाकर के मछली को पकड़ सकती हूँ। और मतलब एकदम थोड़ी सी मतलब दे हाथ इधर करके ये कहती है कि क्या मुझे थोड़ी देर के लिए ये भाला उधार दे सकते हो, क्योंकि मैं खुद ही मछली पकड़ लूंगा। तो यूकॉन कहता है कि बिल्कुल नहीं। तो मिस्यू कहती है प्लीज दे दो ना। फिर वो दोनों मतलब एक दूसरे से वो भाला को खींचने लगता है, कोई इधर खींचता है तो कोई उधर खींचता है। तो मिस्यू कहती है प्लीज मुझे उधार दे दो ना। तो यूकॉन कहता है नहीं मैं नहीं दूंगा। तो हम देखते हैं कि मिस्यू आग जलाने की कोशिश कर रही होती है काफी देर से, और बहुत ही ज्यादा कोशिश करने के बाद भी इससे आग नहीं जल पाती है। इनका हाथ में भी काफी ज्यादा लाल हो गया था, मतलब घाव वगैरह भी बन गया था इनके हाथों में। तो ये कहने लगते हैं कि मैंने सुना है कि लकड़ियों से आग को पैदा किया जा सकता है, मतलब आग को जलाया जा सकता है, लेकिन यह तो जल ही नहीं रही मुझसे। और कहती है शायद ये झूठी बात होगी, किसी ने मुझे ऐसे ही बताया होगा मजाक करने के लिए। तो उधर से मुखिया आता है और वो कहता है अगर आग को ऐसे जलाओगे ना तो सुबह तक भी नहीं जलने वाली है ये आग। और उसे बताता है कि आग जलाने के लिए हमें हवा की जरूरत पड़ती है, अगर हम लोग लकड़ियों से आग जलाते हैं तो इसमें थोड़ी सी हम लोगों को फूकना पड़ता है। और कहता है कि इनसे भी ज्यादा आसान मेरे पास 2 पत्थर है। और फिर मुखिया जो है पत्थर निकाल करके वहां पर आग को जलाने लगता है। तो एक दफा जैसी चिंगारी उठती है ना तो मिस्यू कहने लगती है कि बहुत खूब, बहुत ही अच्छा है, आपके पास तो एक जादू है, और आपको ये पत्थर कहाँ से मिला और आप इससे कैसे जला लेते हो आग। तो मुखिया कहता है इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है, यह मुझे डाली मंदिर के प्रमुख ने दिया था। तो बहुत देर तक लकड़ी को घुमाने के चक्कर में मिस्यू की हाथ मतलब कट जाती है, तो आप लोग देख सकते हो। तो मुखिया फिर उनको मतलब एक दवाई देता है और उसे कहता है कि अपने हाथों में लगा लो, और कहता है कि इसे लगाने के बाद आपका घाव बहुत ही जल्द ठीक हो जाएगा। तो मिस्यू कहती है कि मैं नहीं जानती कि आपका धन्यवाद कैसे दूंगा, क्योंकि जब भी मैं मुसीबत में पड़ता हूँ तो आप हमेशा मेरे सामने आ जाते हो मदद करने के लिए, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो। तो मुखिया कहता है दरअसल मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आपको धन्यवाद देना चाहिए, मैं उतना बड़ा इंसान नहीं हूँ, बल्कि मुझे तुम्हारा ख्याल रखना बहुत ही अच्छा लगता है। और हमारा एपिसोड जो है 21 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आगे का भी एपिसोड देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, कर ही देना यार। और साथ ही जो है घंटी पे ऑल पे कर देना, अगर आप लोग घंटी पे ऑल पे नहीं करोगे ना तो आप लोगों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, और जब आप लोग बाद में देखते हो ना तो उसमें मतलब बहुत ही ज्यादा वीडियो में चेंजेस हो जाता है, क्योंकि इस वाले मतलब जो भी ये मतलब पूरा एपिसोड जो है ना इस ड्रामे का, तो इसमें सब में जो है ना मेरा वीडियो ब्लॉक हो रहा है, तो रीस्टार्ट मुझे करना पड़ रहा है तो बार बार। तो इसी वजह से जब आप लोग सुबह के टाइम में देखते हो ना तो उसमें मतलब बहुत सी मतलब पार्ट मतलब हट जाता है, मतलब मुझे हटाना पड़ता है, जहाँ पर मुझे कॉपीराइट क्लेम मिलता है ना तो वहाँ से मुझे उस पार्ट को हटाना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूँ ना तुरंत ही आप लोग देख लिया करो। और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से लव यू ऑल। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखना।